शिवाय ओम नमः शिवाय हम 5 रात भाई शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सिखा नहीं है 10 रुपया वाली 5 वाली मत रही हो 10 रुपये वाली नहीं मिली तो अजीत क्या है विश्वनाथ हर हर महादेव आता नहीं ना हर हर महादेव हर यहाँ हर सर 10 बजे से अब 11 बजे दरबार लगा शुरू कर दिए कुबेरेश्वर महादेव की काशी विश्वनाथ मैं बताओ ऊपर में जावे क्या करे ऊपर मेरी पटिया की छत पे ओगड़दानी येड़ा बजान निकली नचन निकल तो त्रिकालदर्शी हाँ पटिया कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से और अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खाली जोत बनवाओ पड़ेगा शिव कृपा से बाजो तो बने एक कटोरी ले लियो कथा के अब हम जो हाँ तो भर के वो चावल भर के बनाई जाती जो मुख्य यजमान मेरे तो बड़ी श्री जोते प्रवीण हैं माता की जोत अलग से बने है सलाब बने मिलन जी अब चावल बंद गए भाई घी बंद गए श्री अंशुल भाई जी मेरे तो जोत जली हुई है ज्वाला जी की ज्वाला जी को कीर्तन है नहीं बने जो हैं? तो ज्वाला जी को कीर्तन है अपने ज्वाला जी पूर्वजों जोत की तेरी जल स्मृति रही में है स्वर्गीय श्री नंदलाल जी सोनी हैं? वो तो मेरी रेगुलर जोत जल रही देवी जी है सोनी हाँ उनकी तो बराबर जलता है स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी सोनी जी की स्मृति में तो नारियल ये पुण्य आनंदमय शिव महापुराण की कथा भेंट करवा श्रृंगार रहे चुन्नी सब लांगे तो ना सब है ये तो हाँ, दिए तो सब चढ़ेगी मुख्य यजमान श्री मैया को पूरा सिंगार अनिल जी चढ़ाएंगे पुष्पा पूरी जी चढ़ावनी पाठक देंगे में श्री हिमांशु जी अर्चना जी पाठक श्री अंकुर जी मैया जब बरखा जी पाठक पाठक अरे ऐसो परिवार ऐसो वो है टेंशन भाई मेरे मैया को मेरी अपने को है पूर्वजों की ज्वाला स्मृति मैया में को स्वर्गीय श्री कृष्णकांत जी और ज्वाला पाठक मैया मेरे स्वर्गीय घर प्रकट है श्रीमती सरस्वती जी तो उनको पाठक जी सिंगार की को वो देना फैल जा बोलिए कुबेरेश्वर धाम की इस पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। वो एक बात होता तुम्हारे कुल कथा मंडप में विराजमान हैं? और तुम पर कुल देवता मानना रहे तुम इंदौर दुनिया के नगर अंदर के में डोल रही हो तुम माहिल्याबाई की पावन नगरी के सांप और मारो प्रसिद्ध श्री हनुमान चरित्र को रामचरित्र को जनमानस तक पहुंचाने वाले श्री सुधीर जी व्यास जी जो हमारे बीच में विराजमान है बहुत सुंदर भाई चौहान कुल के तुम सुंदर चौहान कुल के गान हुए और बहुत सुंदर भजनों की मैनपुरी प्रस्तुति के के तुम साथ चौहान हो हैं? श्री और हनुमंत मैनपुरी लाल के और श्री राम भाई- जी सरकार से मिलन मेरे बता करवाते दो, हैं जनमानस का ये एक बार तीन जोरदार है। ताली बजाकर आपका स्वागत एक जो है ये वंदन रानी जो है बादशाह जी मैनपुरी की चौहान है हैं? और जी जो है बाबा की कृपा दूसरी हो रानी है सुधीर जी आप यहाँ विराजे हैं हम तो यही चाहेंगे तीसरी कि जो एक है दिन सुंदर कांड का तो जी पाठ जो है चमर चौहान बाबा कृपा करे और आप यहाँ भी करें हाँ जी चमर यही चौहान बाबा है से निवेदन वो जो है मावाली हुआ जी तीन ही क्योंकि बाबा और की जी धरा है जो चौहान है जी कुबेरेश्वर बाबा की ये पुण्यमय आनंदमय धरा जहाँ पर कंकर जी शब्द दिल्ली के हैं? पृथ्वीराज चौहान के चौहान है तो जी रानी के बांदी के और रंडी के बेच आप भी बहुत सारी जगह बांदी के बेच तीर्थों में भी जाते रहते हैं पर इस भूमि का जो कंकर शंकर है उसका एक आनंद ही आपको दूसरा मिलेगा यहाँ मैनपुरी के जे रानी बादशाह के जो कर रहा है सब बाबा कर रहा है अपन और हम तुम तो केवल निमित्त ये मात्र है हैं। हमारे सबके जो है कुल कथा में ही विराजमान ये सूरत के सोमानी परिवार जी चौहान जो शादी नहीं करेंगे
कई कथाओं के शिकरवान यजमान बन चुके हैं और अभी भी फिर अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि कोई भी यजमान अगर कैंसिल हो तो कथा हमारी। ये शिव कृपा है, वो बाबा बाकी की जो है कृपा है। बुलंदी की। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का अच्छा मेरे को भी नहीं पता थी, मैं भी जो कई जगह कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर में आप बैठ कर शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर फिर रहे बाकी हैं, बाद में पप्पू की चाची को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर बैठकर जो कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, राजी है बोले चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर भी जो कथा सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता भाई बहनों को नमन करता हूँ। देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये सोनी परिवार इंदौर से और ये पाठक परिवार इंदौर अल्लाह से ने जैसे दिन यहाँ से छोड़ के चली गई, पर इनने जो कोई बातों को थड़बड़े नहीं आता है, कोई बात कहीं शिव कृपा होती है जीतू के घर तब जाकर मैंने देखा जीतू को छोड़ा बाबा के धाम में बैठकर बाबा की ही कथा सुनने का मौका मिलता है। वो बोलो के कहाँ के बहुत सारे पत्र आप लोग भेजते हो, लाली पर जो कथा के मध्य में कुछ सूचना के अनुकूल मिल जाए तो आप लोगों को वर्णन कर देते हैं। बोले चौ कि हम चौहान से चौहानों ने शादी उसका बखान ही इतना है, इन पत्रों के माध्यम से करेंगे तो भी लोगों को लगेगा कि भाई गुरुजी ने अपने पत्र ही पत्र पढ़े। हाँ ये राणा, हाँ ये हमारे पीछे बहुत करीब जो कर लेंगे साथ हमारी बहन शादी करते हो हमें एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे आ गए। जो कर लेंगे उसकी शरणागति कि हम राणा कैसे कर दिए, हम राणा हमारे दुख को काट देते, हम चौहान जो हम हमारी तकलीफों को, हमारे कष्ट को काट देते। एक पूरी के है हम सब, हम बराबर भाई उन्हें शादी होते, हम मजबूरी में रह लेते हैं। ऐसे छोटे ठाकुर नहीं बिटिया जब जिनका जहाँ ब्याह हो, बीमारी होती है, रोग होता है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई देगा, औषधि देगा और साथ में इंजेक्शन भी लगाएगा। हम भारत बोलो सही है कि गलत है? हम भारद्वाज वो कहेगा सुई तो लगाना पड़ेगी, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, और सुई तुमको लगवाना पड़ेगी तो फिर जो सुई लगाने वाला होता है उसके पास जाया जाता है और वो सुई वाले से कहते हैं भैया देख पतरी वाली लगा, एकदम मोटी वाली सुई मत ठोस देना, बहुत तकलीफ। हम शादी नहीं करेंगे। हमारे बेटा की ससुराल जो है सुगोरिया बोलते हैं, तो जैसे डॉक्टर के पास जाकर अपन निवेदन करते हैं कि सुई पतली लगाना, इंजेक्शन थोड़ा छोटा पतला सा लगाना बहुत तकलीफ होती है, उसी तरह हम देवती देव महादेव के पास भी कह दें दुख बहुत भारी है, पर बीमारी को मिटाना है, दुख को मिटाना है, मैं जानती हूँ, पर बाबा दुख दो मना नहीं है, पर आटे में नमक की मात्रा थोड़ी रहेगी तो रोटी में भी स्वाद आएगा। उसी तरह जीवन में अगर दुख की मात्रा थोड़ी थोड़ी देते रहोगे तो मालूम नहीं पड़ पाएगा और ये जीवन अच्छा निकलेगा। ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि मनुष्य की देह मिली है दो कारणों से, एक पूर्व में करा हुआ कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये निश्चित है। तुम सोचो सीवर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा तो सीवर वाले महाराज का तो भोलेनाथ दुख मिठाए, तो सीवर वाला किसका दुख मिठाए? ना सीवर वाले में बल है कि दुख मिटा देगा और ना कोई महाराज में बल है कि दुख मिटा देगा। दुख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। दुख तो केवल भगवान का नाम ही मिटा सकता है, उसके सिवा कोई नहीं मिटा सकता। उसका स्मरण कर बहुत काम है बेटा। हाँ एक बार भी हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुमको तकलीफ
तकलीफ होगी तो हम जाके मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे, तुमको अगर दुख होगा तो बेलपत्री हम चढ़ाने जाएंगे, मूंग हम चढ़ाने जाएंगे। इस व्यासपीठ से बार बार कहा कि चढ़ाना तुमको पड़ेगा, करना तुमको पड़ेगा। जिसको भूख लगी है भोजन वो करे, जिसको तकलीफ हुई है दवाई वो खा। बोलो सही है कि गलत है? अब पेट तुम्हारा दुखे और तुम अपने पति से कहो जी तुम जाओ डॉक्टर को दिखाए, पति बोले मैं काय को डॉक्टर को दिखाने जाऊं, पत्नी बोले मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट तेरा दुख रहा है तो मैं क्यों डॉक्टर को दिखाऊं, तुम दिखा के जाऊं ना। अपनी तो कहते हैं अपन दोनों एक ही हैं, तो डॉक्टर को तुम दिखाए। डॉक्टर मानेगा जिसको तकलीफ है, जिसके पेट में दर्द है, जिसके हृदय में दर्द है, जिसके हाथ में दर्द है, जिसके पाँव में दर्द है, दवाई उसी को लेना पड़ेगी। उसी तरह अगर दुख तुमको है, कर्म का भोग तुम भोग रहे हो, कष्ट तुम भोग रहे हो, तो फिर बाबा का भजन भी एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक फूल तो तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा ही उस दुख को काटने के लिए, कोई दूसरा नहीं काटेगा। मैंने तेरे भरोसे ओ बाबा तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ीला में घटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभू हमारा दुख हमको ही काटा, पर परमात्मा से कहते चलो कि थोड़ा थोड़ा देते जाना, बस थोड़ा थोड़ा देते जाएगा तो हम उसको झेलते जाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद में सिस्टर डॉक्टर इतनी सी रुई लेती है, बाद में उसको लगा देती। बोलो सही है कि गलत है? कितनी सी रुई? थोड़ी सी रुई, और लगाने के बाद कहती है बस बस हो गया, अब मैंने रुई लगा दी है, थोड़ी देर लगी रहने देना, दर्द नहीं होगा, ऐसे ऐसे इसको मलते रहना। बोलो सही है कि गलत है? नहीं मलोगे तो अरे बोलते तो जाओ, तुम तो सब समझदार बैठे हो ऐसे भी। नहीं मलोगे तो वहाँ पर थोड़ी सी गांठ पड़ जाएगी। बोलो सही है? दवाई एक ही जगह रह जाए ना, वहीं से फूली जाए ना, गांठ पड़ी जाए, तो उनने डॉक्टर ने कहा ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मलते रहना तो गांठ नहीं पड़ेगी। तो भगवान भी कह रहा है कि कर्म की सुई बड़ी प्रबल है, वो लगेगी जरूर, भोगना पड़ेगा जरूर, पर एक काम करना, तू एक काम करना। भगवान कहते हैं कि किसी सत्संग की रुई को ले जाकर लगा लेना और ये माथा थोड़ा थोड़ा उस परमात्मा के आगे रगड़ते रहना। जब रगड़ते रहोगे तो ठेला नहीं पड़ेगा और कर्म का ढेला नहीं पड़ना चाहिए। कर्म का वो जो भोगना है वो बहुत भारी है। हमारा मानव की देह मिली इसीलिए कि भोगने के लिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज परमात्मा के सम्मुख, परमात्मा के सामने तुम कितना भी प्रयास कर लो बचने का, तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारे मोबाइल से किसी से कितनी बात कर लो, तुम्हारे मोबाइल में एक चिप ऐसी लगी रहती है कि तुमने जैसी गड़बड़ करा तो फिर जैसे कहीं का ना सुसाइड कर लिया, नंबर किया गया, वो गया तो उसका मोबाइल निकाला जाता है, उस मोबाइल में से फिर फंक्शन निकाल कर लगा कर देखा जाता है इसने आखिरी बार किससे बात करी थी। बोलो री जी सही है कि गलत है? वो मोबाइल में देखा जाता है कि आखिरी बार इसने किससे बात करी थी और आखिरी बार जिससे बात करी थी फिर उसी को पकड़ा जाता है। उसी तरह प्रतिदिन 21,600 श्वास तुम्हारी रोज निकलती है। उस 21,600 श्वास में आखिरी बार कौन सी श्वास आएगी ना तुम्हें मालूम, ना
हमें मालूम, इसलिए प्रत्येक श्वास में शिव का नाम लेते रहो। जब यमराज मोबाइल खोलेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि आखिरी बार उसी से बात करी थी, तो उसी के कहीं का मरीज जाए, कहीं का प्राण छूट जाए, मर गया तो उसका मोबाइल निकाला जाता है और पूछा जाता है इसने किससे बात करी थी, कब करी, कितनी बजे करी, कितनी घड़ी करी, कितने पल करे, पूरा सब चीजों का एक एक चीज का। अब तुम तो सोचो हमने तो किसी को बताया ही नहीं था, हम तो लटक गए, मर हम तो खुद, पर वो मोबाइल निकाल कर चेक कर लिया जाता है कि कितनी बजे, कितनी घड़ी, कितने से कितने लोगों से कब कब बात करी। तो अपन जब जाएं, अपना जब प्राण छूटे और ऊपर जाते से ही जब अपना मोबाइल खुले और ये दिल जब खुले, इस आत्मा को जब परमात्मा लेकर जाए, तब ये आत्मा की सिम निकाल कर जब देखी जाए तो सिम में कोई से बात करा हुआ निकले चाहे नहीं निकले, पर इस दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहे, जिससे उस परमात्मा को लगे कि सिम शिवजी से बात कर रहे। अंतिम क्षण, अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास उससे जुड़ी होना चाहिए। रुई लगा दी, थोड़ा ढीला मल दिया इंजेक्शन के, थोड़ा ना करें पूजा कितना थोड़ा कितना लोगों ने कहा था कि कोरोना महामारी में जो वैक्सीन लगेगी उससे हाथ यूंच की यूंच रह जा, उठे ही नहीं, चढ़े ही नहीं। फिर कहा 2-3 दिन तक बुखार आएगा। बुखार वैक्सीन से नहीं आया, ये तो लोगों ने जो टेंशन दिया था ना कि तू जाएगा, लगवाएगा और बुखार आएगा। ये बुखार उस वैक्सीन का नी भी आए नहीं तो घर आता आता ऐसा लगी जाएगा। तो मौसी के छोटे दांत लगो, तू देखो अब निकाल आज हमारे गांव के कोई भाई हैं, आया है, कोई आया है, भटोनी वाले, उनके कोई रिश्तेदार होंगे, उनको बीमारी हो गई कैंसर की, उनको लेकर आया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अब तो जाना है भगवान के पास, तो एक बार गुरुजी से मिल लें, तो वो लेके आए, मिले। अब उनको लेके 2 लोग आए, धीरे से उनको बिठाया, उठाया। हमने उनसे एक ही बात कही, मरना तो है, आपको मालूम पड़ गया कि बीमारी हो गई है और जाना है, तो फिर अलमस्त होकर क्यों नहीं जीते? उसके भरोसे पर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हो उसका अंदाजा लगा कर रखना, आप सीहोर वाले महाराज के चक्कर में यहाँ नहीं है, आप कुबेरेश्वर बाबा के लिए ही। अगर तुम्हारा दुख कटेगा तो उससे कहने से कटेगा। तो हमने उनसे कहा उस पर छोड़ और उसको कह कर जाओ कि 15 दिन के अंदर मैं वापस धोख लगाने आऊंगी। अभी ये 2 पकड़ कर लाए हैं, ये मुझे पकड़ कर लाए हैं। जब यहाँ आऊं तब मैं इनका हाथ पकड़ कर खींच कर लेकर आऊं, इतना बल देकर। और वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल कर काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, उसको सोचना क्या है, उसको क्या विचार करना। तुम्हें आवाज में तुमने कहा नहीं है, हम उसके
हो गए ये। वो उठाए ले रही नहीं जा बड़ा आलू लगा दे तो लेने बोलती तो नहीं उसके आटे मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है। दुख आएगा मिलेगा, कष्ट आएगा मिलेगा, पर अगर घबरा घबरा कर जिएंगे, कई लोगों की आदत रहती है मृत्यु लोक में आने के बाद हमें लगता है सामने वाले ने दुकान खोल ली, उसकी दुकान ज्यादा चलने लगी, हमारी दुकान कम चल रही है, या हमारा व्यापार कम चल रहा है। इस अंदाजे में कभी मत रहना कि तुम्हारा व्यापार कम चल रहा है। भगवान ने अगर किसी का हाथ पकड़ा है, भगवान जब भी किसी का हाथ पकड़ता है, जब भी भगवान किसी के हाथ को पकड़ता है, जैसे तुम्हारे घर में अगर मेहमान आता है तो मेहमान को चाय बहू अपने हिस्से से नहीं देती है, मेहमान को चाय बेटा अपने हिस्से से नहीं देता है। जब सास की चाय का गिलास आता है तो सास के देती है इसमें से एक कम कम कर गिला और तुरंत इसको भी दे दे, ले बेटा ले जा। मैंने जल्दी नहीं करी अभी क्योंकि टोकरी दे रहा धीरे धीरे पिए रखी, उसने कहा लेके जा, एक कप इसी में से लेके जा, दूसरी बार मत बना, जल्दी जा। और सास ने अपने हिस्से में से दिया। उसी तरह जब भगवान किसी का हाथ पकड़ता है और उसको उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है, आगे की ओर लेकर जाता है, उसका व्यापार, उसका व्यवसाय, उसकी तरक्की को जब भगवान बढ़ाता है तो किसी दूसरे का धन भगवान खींचता नहीं है। भगवान अपने खजाने में से, अपने पास में से थोड़ा सा ज्यादा देना चालू कर देता है और उसकी तरक्की करा देता है। तुम्हें इस अंदाजे में मत रहना कि तुम्हारा कोई खींच रहा है। अब जा दो तो रिक्शा कराए जाने की दुकान पैसा नहीं पापा दे तो भैया पैसा ऐसा हो पास में एक दुकान और खुल गई, उसकी ज्यादा चलने लगी, तुम्हारी कम चलने लगी। इसने मेरे ग्राहक काट लिए। अरे ग्राहक कोई काटता है, कोई कपड़ा है कि काट, इसने मेरे ग्राहक काट, नहीं 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 नहीं, कोई किसी को नहीं काट सकता। शिव जी कहते हैं तेरे भीतर थोड़ा सा अहंकार बढ़ गया, तेरी वाणी खराब हो गई, इसलिए तेरे ग्राहक तुझसे कटकर जो दूसरा मीठी वाणी बोल रहा होगा वहां जाना प्रारंभ कर दिए। परमात्मा अभी नहीं किसी का पेट को काटता, राम राज्य है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो तो हमारे कर्म हमसे हमारा पूरा करवा लेते हैं। अब चीनी तो मैंने ज्यादा पानी में डाला है, 3 चम्मच ही दूध बढ़ा दूध देखो उठ के पत्ती चीनी सब सही है, देखो सब मीठी है। थोड़ी सी रुई, थोड़ी सी कपास रखी, इंजेक्शन लगाने के बाद उसी में ऐसा लगने लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा कल कल था राजा सीता जो अपनी धर्म पत्नी से कहकर जा रहा है कि तेरे गर्भ ठहरा हुआ है, दोनों रानियों का गर्भ है, पर एक बात का स्मरण रखना दोनों रानियों, अगर मैं चला भी जाऊं तो शिव की भक्ति मत छोड़ना, शंकर का स्मरण छोड़ना, शंकर के चरण मत छोड़ना, शंकर के चरणों को पकड़ कर रखना। और आपसे भी कल हमने यही प्यार से बोलना तो रास नहीं आ रहा है, दुख नी भी कटे ना तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना बंद मत करो। मारा कल को मान लगा बिटिया ब्याह को पूरे आदमी पर ब्याह दया दी पसिया दिए उस पर जल चढ़ाना बंद नहीं करना, उसकी शरणागति, उसके चरणों में जाते रहना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके पास एक पत्र में लिखा है, किसी ने देखा बताओ ओम पता बता दो ओम है फिर से धराने दीजिए। एक ने तो सुपारी ही बंद के भेज दी। बाबा वो काफी जगह जगह चीज तकनीक देते तो मारी दी है बहुत मार खाती है। हां तो पाठ है तुम्हारी पसंद है, सास का दे मार ले बिटिया भक्ति हां निर्मला बना से बेटा फकनी बरगड़िया जिला शाजापुर ग्राम किलोदा से में आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हो आप नहीं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुदेव में शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रही हूँ। गुरुदेव में क्या बताऊँ,
शिव जी की कृपा को शिव जी जो करते हैं वो अलग ही करते हैं, ससुराल में तो कोई नहीं माता उनके बिना कुछ संभव नहीं है। 3 साल से मेरे घर में इतना टेंशन, लड़ाई झगड़े चल रहे थे कि पता नहीं। रोटी सब्जी 2021 मई में मैंने अलग रहने का फैसला कर लिया था, और मैं जब भी मंदिर जाती भोले बाबा से कहकर आती कि आप मुझे मेरे पति से अलग कर दो, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता। धीरे धीरे 3-4 महीने निकल गए, फिर मैं 2022 को 3 से 9 अप्रैल तक त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा रायसेन की मैंने 7 दिन एक ही आसन पर बैठकर संकल्प की ये सुपारी जो मैंने लगाकर भेजी है, सुपारी हाथ में रखकर टीवी के सामने एक आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करके सुनी। मैंने बाबा से निवेदन करा कि आपकी त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, अब मेरे लिए जो अच्छा हो वो कर दो और मेरी जिंदगी बदल दो। बाबा पर पूरा विश्वास था, वो मेरी जरूर सुनेंगे, और वो सुपारी साथ में लेकर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति और हम दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया, और सब घर में अच्छे से रहने लगे, और हमारा पूरा परिवार आज सुधर कर आनंद से रह रहे। बस यही बाबा से निवेदन करने आए। हर हर विराजिए विराजिए, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और अच्छा है, अपनी दुकान पर लाया मठा के आलू बनाए लो बढ़िया। तो हमने हमारे लंच के लिए टमाटर आलू चल दी, टमाटर आलू पर रानी प्रजापति परासिया, पति गणेश प्रजापति, जिला छिंदवाड़ा। बोले रुपया नहीं है, कहीं बैठे हैं आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुजी मैं फरवरी 2022 से शिव पुराण सुन रही हूँ। शिव कृपा तो इतनी हुई कि कह नहीं सकती। मेरे पति को पहला हार्ट अटैक 3 साल पहले आया था, जिसमें 80 से 50% 2 ब्लॉक टेस्ट थे। उनका ऑपरेशन हुआ, तब से रेगुलर दवाइयां चलती रही, पर दवाइयां बंद नहीं हुई। पशुपति व्रत के बारे में बताया गया, मैंने टीवी पर सुना, शिव महापुराण की कथा सुनी, वहीं से मैंने एक बेलपत्र और 1 लोटा जल उनको देना चालू करा, और उनकी दवाई बंद हो गई। पशुपति व्रत का विधान जैसा आपने बताया था उसके अनुसार करा। तुम रख लियो। 1 हफ्ते के बाद में पति की तबीयत फिर खराब हुई। अब देखिए आदमी सीने में दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल ले गए, रात के 4 बजे मतलब सुबह 4 बजे, बहुत खराब हो गई थी। जेठी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शंकर भगवान से विनती करी कि इनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। वापिस अटैक आ गया। जेठ जी बोले कि हार्ट अटैक वापिस आ गया। लेकर गए कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मेरे पास में था, मैंने उस रुद्राक्ष का जल लिया और उनको पिलाना थोड़ा थोड़ा चालू करा। डॉक्टर ने जब उनको चेक करा तो अटैक नहीं था, गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और मेरे पति ठीक होकर वापिस आ। डॉक्टर आश्चर्य कर रहा है आईसीयू में ले जाकर कि इनको अटैक आया था, पर वो गैस पर कैसे निकल गया, ये शिव ही जानता। बैठो बहन। हर हर शिव की उदार, बैठ शंकर की उसकी उदार। अब इनकमिंग कॉल बंदी है। मनुष्य का जीवन है, मानव का शरीर है, दुख और तकलीफ आना है, ये निश्चित है। मकान वाले खाली कर रहे हैं, कुछ गलती कर दी है, गलती करना कर रही है, बस थोड़ी दिमाग की चक्कर। उसके भरोसे पर भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। थोड़ा समय लग सकता है, सारी समस्या का हल बस 1 लोटा जल तुम्हारी
समस्या को मिटा, दुख आएगा निश्चित है, कष्ट आएगा निश्चित है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमने पूर्व में क्या करा। इसको नियम कराओ, जल चढ़ाए काओ करो और एक डोलची में ले जाकर सूर्य भगवान एक लड़के को उसके बाद आओ कर रामायण खूब सारे लोग मिलकर दोच रहे थे, खूब मार रहे थे। वहां से निकलने वालों को दया आ गई, रे बेचारे को क्यों मार रहे हो? माँ बाप गुरु हो, एक लड़का और तुम 10 लोग मार रहे हो, ये अच्छी बात है भाई। समझा काटी अभी तक एक लड़के को 10 लोग मिलके मार रहे हैं, तो जो वहां से निकला उसको दया आ गई, उसको मत मारो। बेचारा कैसा सीधा साधा आदमी को तुम मार रहे हो 10 लोग, अच्छी बात है। तब दूसरे से पूछा कि आखिर इसने करा क्या था, तो कहा साहब एक कन्या के साथ इसने गलत कर्म कर लिया और उस कन्या का गला घोट कर मार दिया। तो जिसने कहा था मत मारो उसने भी दो डर के दिए। अब तुम होते तो तुम क्या करते? तुम भी तो कहते दे 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 जरा डर के, ऐसा गलत काम करे ना बता सीधा बड़े। बस ये जो 10 लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे और तुम आए और तुमको लगा रे बेचारे ने क्या गलत कर दिया, बस यही हमारी जिंदगी है। पूर्व में हमने किसको दुख दिया होगा, किसको कष्ट दिया होगा, किसको भला बुरा कहा होगा, हमको नहीं मालूम। पर आज हम दुख भोगते हैं ना, तब परमात्मा से कहते हैं मैंने क्या करा होगा ऐसा, मैंने क्या। भगवान बोले पूर्व का तूने नहीं देखा। बतासे 100 ग्राम में 250 रुपये बन जाए तो हम तब निकलेगा। धृतराष्ट्र को देखकर लोगों को लगता है बेचारा अंधा है। धृतराष्ट्र को देखकर लगता है कि बताओ इतना बड़ा राज्य धृतराष्ट्र को मिला और ये अंधा, इसकी पत्नी गांधारी अंधी, आंखों पर पट्टी बांधी है, और इनके कर्म दंड भी तो देखो कि ये धृतराष्ट्र पूर्व में एक राजा था, राजकुमार था, सरोवर पर घूमने गया, एक हंस नजर आ गया, हंस के छोटे छोटे बच्चे थे। राजा ने तुरंत कहा राजकुमार